गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरु जी चूज करते हैं कब किससे अपनी वडियाई करानी होती है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आज ऐसे गुरु जी आप सत्संग करवाओगे। गुरु जी मैंने एक पहले भी सत्संग किया था कि कैसे गुरु जी ने मेरा हाथ जला और मुझे ये महसूस हुआ कि गुरु जी ने हाथ नहीं जलाया, वो मेरी बुरी लकीरें बदली। तो ऐसे ही गुरुजी हमारे साथ-साथ हमारी पूरी फैमिली, मतलब घर में बच्चे, हस्बैंड सबको इतना ब्लेस करते हैं कि हम सोच भी नहीं पाते। ऐसे ही मेरी बेटी का सत्संग है। मेरी बेटी को इतना फ़ोबिया था एग्ज़ाम का, इतना एग्ज़ाम का फ़ोबिया था कि जब उसके एग्ज़ामिनेशन डेज़ आते थे तो हमारे घर में तो ना एक तरह का कर्फ्यू लग जाता था। और सारा दिन वो लड़की इतनी होपलेस, रोती रहती थी, पढ़ती रहती थी, रोती रहती थी, पढ़ती रहती थी। सारा दिन, यहाँ तक कि हमारी किचन भी बंद हो जाती थी कि किचन में भी मैं जाके ये नहीं सोच सकती थी कि कुछ बना लूं। शाम को अंकल आते थे तब मैं बोलती थी ये लो अब आप इसके पास बैठो और मैं जाके खाना बनाती हूँ। इस तरह से करते करते मतलब इतना फोबिया इसके अंदर, मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर से कंसल्ट करूं कि इतना छोटा बच्चा है और इतनी होपलेस हो जाती है एग्जाम्स में। उसको ये होता था कि उसको हर मतलब उसको ये नहीं होता था। ऐसे ही हुआ, एग्जामिनेशन, इसके एग्जाम आने वाले थे और हमें कहीं से सत्संग की कॉल आती है। और उस दिन बस जाते जाते हम लोग बहुत लेट हो जाते हैं सत्संग में, पर लास्ट में गर्ग आंटी कहती है चल कोई नहीं, हाजिरी लग जाएगी, चलते हैं। तो हम लोग जब सत्संग में पहुंचते हैं, ये गुरु जी के बुलावे होते हैं। गुरु जी ने कब कहाँ पे किस चीज से ब्लेस करना होता है, क्या मैसेज में ही आपकी मतलब प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर देते हैं। हम लोग वहां पहुंचे तो वहां पे आरती हो रही थी। आरती हुई, बस सत्संग स्टार्ट हुआ। सत्संग स्टार्ट हुआ, वहां अंकल ने सत्संग करना स्टार्ट किया कि अंकल गुरुजी के पास ही रहते थे मंदिर में। और आंटी बहुत नाराज रहती थी कि आप घर नहीं आते हर समय, गुरुजी गुरुजी। तो ऐसे ही अंकल की बेटी के एग्जाम्स थे। तो आंटी फोन करके कहती है कि अब भी आप घर नहीं आओगे, भाई बिटिया के बोर्ड्स हैं। तो अंकल गुरुजी को बताए बिना घर आ जाते हैं। घर आते हैं तो उसके बाद थोड़ी देर बाद गुरुजी को अंकल दिखते नहीं है। तो अंकल माली अंकल से पूछते हैं भाई कितने हैगा पेंटर अंकल। तो गुरुजी कहते, माली अंकल कहते हैं कि वो तो घर चला गया। तो गुरुजी कहते हैं चल फोन मिला ओनू। तो फोन करवाते हैं गुरुजी, तो पूछते हैं क्या हो गया, क्यों चला गया। तो गुरुजी ऐसे ऐसे मेरी बेटी के एग्जाम है। तो वो कहते, गुरुजी कहते हैं कि ऐसा करियो कल ना बेटी को लेके मंदिर आ जाइयो। और अंकल अगले दिन बेटी को लेके मंदिर चले जाते हैं और गुरुजी उन्हें ब्लेस करते हैं, उनकी डॉटर को। और अंकल बताते कि वो दिन है, आज का दिन है कि मेरी बेटी हमेशा ही टॉप करा उसने। तो उससे पहले जब हम सत्संग पे जा रहे थे तो मैं रास्ते में गर्ग आंटी को कह रही कि गर्ग आंटी मैं तो ना अब सत्संग में सेवा के लिए नहीं जाऊंगी कि ऐसे ऐसे रिद्धि के एग्जाम्स हैं और अब तो मैं नहीं निकला करूंगी, मैं आंटी को मना कर दूंगी। और मैं रास्ते में बात करती जा रही हूँ, आगे जाके गुरुजी ये मैसेज देते हैं। उसके बाद जब उसके एग्जाम्स आते हैं उसमें इतना जबरदस्त चेंज, इतना चेंज। जो लड़की हर समय एग्जाम टाइम में रोती रहती थी, रोती रहती थी, मतलब उसका काम ही ये होता था कि मतलब हम देख भी नहीं पाते थे, वो इतना ज्यादा रोती थी, पढ़ती रहती थी, रोती रहती थी। इवन मैं वॉशरूम तक भी जाती थी ना तो ऐसे हो जाता, उसको इतनी होपलेस हो जाती थी जैसे अकेले कमरे में बैठ ही नहीं सकती वो। और गुरुजी ने सिर्फ वो सत्संग मुझे सुना के उसको इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया कि आज की डेट में वो लड़की सुबह 6 बजे क्लास हो तो हमें नहीं उठाना, रात को लेक्चर सुन रही है अपने तो नहीं हमें पता कि वो क्या कर रही है। मतलब इतना गुरुजी ने उसे सेल्फ डिपेंड बना दिया कि गुरुजी का कितना ही शुक्राना कर दे हम मतलब इस जन्म में क्या पता नहीं कितने ही जन्म ले लें, हम गुरुजी का शुक्राना नहीं कर सकते जो गुरुजी हमारे साथ करते हैं। और इसी तरह से गुरुजी ने उसको 10th में टॉप कराया। मतलब मैं कभी सोच नहीं सकती थी, गुरुजी ने बेटे को बहुत ब्लेस किया हुआ था, शुरू से ही टॉपर्स में था।
और मैं तो कभी सोच ही नहीं सकती थी कि ये इस तरह से टॉपर्स में आएगी। और गुरुजी ने उसको 10th का इतना अच्छा रिजल्ट आया। अब गुरुजी उसका 12th है, आपने उसकी बाह पकड़नी है, आपने ही उसके साथ रहना है। हम तो बस आपके पीछे पीछे ही हैं। जहां आपने लेके जाना है, जैसे लेके जाना है, वो आपको पता है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ऐसे ही मेरी भाभी का सत्संग है। जैसे फैमिली में बोलते हैं कि सबको, मेरी भाभी है, उसका 8th मंथ में मिस कैरेज हो जाता है। और उसके बाद मतलब इतना ज्यादा वो डिप्रेशन में हो जाती है, बहुत डिप्रेशन में। हम लोग मतलब हमारे लिए संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और फिर पता चलता है महीने 2 महीने बाद उसने फिर कंसीव किया। बट 3 महीने हो जाते हैं, कंसीव किया हुआ है, बच्चे की हार्ट बीट ही नहीं आई। ऐसे करके वो टाइम भी निकल जाता है, समझ नहीं आता गुरुजी क्या हो रहा है ये। पर फिर भी बस एक बार मेरे जीजा जी हैं, वो कहते हैं कि जब परमात्मा एक हाथ से लेता है ना, कंस से भी जब सेक्रीफाइस, उसकी माँ से जब सेक्रीफाइस लिया था ना भगवान ने, तो कं कृष्ण पैदा हुआ था। तो कृष्ण जी पैदा हुए थे। तो इसी तरह से हुआ, ऐसे ही हुआ। थर्ड टाइम जब उसने कंसीव किया, मुझे नहीं मालूम था। मैं थर्सडे मंदिर सेवा में थी और हमारी कोऑर्डिनेटर उस समय नीरू आंटी थे। और उनके बेटे के मैरिज में उनका थोड़े मेडिकल इश्यूज आ गए थे, उनको फ्रैक्चर हुआ था। उसके बाद उन्होंने फर्स्ट टाइम 3 महीने बाद वो मंदिर आई थी और बड़ी किचन बन रही थी। हम लोग साइट पे, गुरुजी की रूम के साइट पे हमारी सेवा चल रही थी। वहां आंटी ने मुझे ऐसे ही बोला कि और तेरे पर जाहिदा की कोई गुड न्यूज। तो हमें नीरू आंटी ना हमेशा एक बात बोलती है कि हमेशा हाँ जी बोलो। गुरुजी कहते हैं हाँ जी बोलना चाहिए। तो मैंने उनको यही बोला, मैं कहा हाँ जी आंटी आप, मैंने ऐसे उधर से शिवलिंग की तरफ देखा और मैं कहा हाँ जी आंटी आप कह रहे हो तो जरूर होगा। और थर्सडे मैं घर जाती हूँ और सैटरडे मेरी भाभी का फोन आता है कि भाभी ऐसे, दीदी ऐसे ऐसे गुड न्यूज है। तो मैं इतनी हैरान हो जाती हूँ कि गुरुजी आपकी हाँ जी में, मतलब आप किस तरह से संगत के मुंह से कहलवाते हो और हमसे हाँ जी कहलाते हो। मतलब हम लोगों को कुछ भी नहीं पता था, भाभी को भी नहीं पता था। और इस तरह से फिर वहां से वो जर्नी स्टार्ट होती है। और हम लोग इतना डरे कि 2 मिसकैरेज हो चुके हैं इस तरह से। गुरुजी बस मेहर रखना। और मैं वहां से जब शाम को थर्सडे को जाप मंत्र होता था तो मैं उसको बोलती थी ये तू वहां से ऑन कर लियो, और यहाँ से जैसे ही जाप मंत्र होता था मैं स्टार्ट कर देती थी कि वो वाइब्स बच्चे को जाए और बच्चा हेल्दी रहे। और ऐसे करते करते पूरे 9 मंथ्स निकल गए। गुरुजी ने बहुत उसको बेबी बॉय ब्लेस किया और बहुत ही प्यारा। उसके बाद हमने उसका नाम रुद्र सोचा कि रुद्र रखते हैं। तो रुद्र रखने के बाद मैं मंदिर आती हूँ तो वहां पे किचन में डिस्कशन होती है, तो सब कहने लगे रुद्र तो शिव का ना बड़ा गुस्से वाला नाम है। तो मैं कहती हूँ, चुप हो जाती हूँ। नाम सजेस्ट करते हैं सारे वहां पे कि ये रख लो ये रख लो। मैं घर आती हूँ तो मैं कहती हूँ इसका नाम ना रिहान रख देते हैं। तो छोटी सिस्टर ना काउंसलर है बीजेपी में, वो कहती नहीं कोई ये मोमडन नाम रखेंगे हम इसका, हम नहीं मोमडन नाम रखेंगे। तो मैंने कहा फिर बताओ, तो कहती इसका नाम रूहांश रखते हैं। मैंने कहा चलो। मैंने ऐसे ही बोला बेटे को, मैंने कहा जरा रूहांश का मीनिंग देखियो। तो रूहांश का मीनिंग निकला शिव का अंश। मतलब गुरुजी ने अपने ही उससे उसका नाम रखवाया, उस बच्चे को ब्लेस किया। मतलब कितना शुक्राना करें हम गुरुजी का। आंटी अभी जैसे बोल रही थी कि मतलब हम लोगों के इतना पॉजिटिव कर देते हैं गुरुजी, हर चीज में इतना पॉजिटिव कि हम सोच भी नहीं सकते। मतलब हमारे दिमाग से इतनी नेगेटिविटी गुरुजी ने दूर करी। आप जब जब परेशान होते हो गुरुजी के सामने खड़े होते हो, गुरुजी कि मेरे से ये चीज नहीं हो रही, गुरुजी उसका आंसर उसी समय देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं, उस चीज को सॉल्व कराते हैं। ये तो गुरुजी बस हम ऐसे ही, मेरे को ना समझ नहीं आता था। सब कहते थे गुरुजी ना हमारे महाशिव है, महाशिव है। मैं कहती थी शिव तो मुझे समझ आते हैं, ये महाशिव क्या है ये नहीं मुझे समझ आता। मैं कई बार आंटियों से डिस्कस भी करती थी कि आंटी मुझे ना महाशिव नहीं समझ आता। पर गुरुजी ने इस कोविड में समझाया कि गुरुजी के लिए तो महाशिव शब्द भी छोटा है।
रब्स वर्ड भी छोटा है गुरुजी, तो उनसे भी बहुत बहुत ऊपर है। मतलब इतना इस कोविड को हम शुक्रगुजार मनाते हैं कि गुरुजी ने इतनी पुरानी पुरानी संगत से गुरुजी की वड्याई सुनवाई, जो हम कभी कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम गुरुजी आपकी ये सब सत्संग सुन पाएंगे अपनी लाइफ में। हम कभी सोच ही नहीं सकते थे। वो गुरुजी ने हमें सुनवाए हैं, और गुरुजी ने इतना जोड़ा है हमें इस कोविड में अपने साथ कि आंखें बंद करो तो गुरुजी का एहसास होता है हमें कि हाँ गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखो तो ऐसे लगता है गुरुजी स्माइल कर रहे हैं हमें देखते हुए। और कई बार तो मैं देखते हुए बोलती हूँ, मैं कहा गुरुजी आप स्माइल कर रहे होते हैं, मुझे तो झटके पड़ रहे होते हैं, प्लीज। ऐसे ही मेरे अंकल संडे में सेवा करते थे, और अंकल एक बार सेवा करके घर वापस आ रहे थे, और घर आते आते जैसे रास्ते में आपको पता ही चल जाता है कि यहाँ पे ब्रेकर है, तो एम्स के पास अंकल को ना लगा कि यहाँ ब्रेकर है, तो अंकल ने गाड़ी की स्पीड स्लो कर ली, और पीछे से एक गाड़ी बहुत स्पीड से आ रही थी, और उस गाड़ी ने पीछे से गाड़ी को हिट किया। गाड़ी जाके सीधा डिवाइडर के ऊपर चढ़ी, और चढ़ी और उतरी और उल्टी होके। और आप लोगों को पता है एम्स का जो वो रूट है वो कितना, वहां पे कितना ट्रैफिक रहता है। और जैसे ही वहां अंकल का एक्सीडेंट होता है, अंकल बिल्कुल स्क्रैच लेस, अंकल को कोई जरा सी भी चोट नहीं लगी। अंकल गाड़ी से बाहर निकलते हैं, और तब भी मेरा उसी समय कॉल जाता है अंकल को। मैं पूछती हूँ कहाँ हो आप, तो अंकल बताते हैं ऐसे ऐसे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। तो हम लोग कहते हैं, मैं कहती हूँ मैं आऊं क्या वहां पे ब्रदर के साथ, तो अंकल कहते हैं कि नहीं नहीं मैं देखता हूँ। तो अंकल वहां पे गाड़ी स्टार्ट करते हैं, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। अंकल गाड़ी को धीरे धीरे चलाते हुए घर तक ले आते हैं, और घर आते हैं, घर आते ही कूलेंट लीक हो जाता है। और संगत जी कूलेंट अगर वहां पे लीक हो जाता तो गाड़ी वहां पे हिल भी नहीं सकती थी। और जबकि 2-3 दिन पहले ही अंकल बात कर रहे थे ऐसे ऐसे गाड़ी की इंश्योरेंस ड्यू है, और अंकल ना जीरो डेप कराते थे, तो अंकल कहने लगे कि कोई फायदा नहीं है, इस बार तो ना मैं जीरो डेप नहीं कराऊंगा। और उसके बाद गाड़ी घर आती है, गाड़ी कूलेंट लीक हो जाता है, और पता चलता है कि इंश्योरेंस जो ड्यू थी उसमें हमारा 1 रुपया नहीं गुरुजी लगने देते। ना अंकल को चोट लगी कि अंकल को कोई स्क्रैच आया, और ना हमारे पैसे लगने दिए गुरुजी ने। और 15 से 20 दिन में गाड़ी बिल्कुल ठीक होके, जबकि गाड़ी आगे से भी बिल्कुल खत्म हो गई थी और पीछे से भी बिल्कुल खत्म हो गई थी। ऐसे है हमारे गुरुजी की, मतलब अंकल को तो न्यू लाइफ दी, और साथ में हमारा 1 रुपया नहीं लगने दिया। जो कष्ट था सारा अंकल का वो गुरुजी ने गाड़ी पे निकलवा दिया। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना।